फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? वाइट लाइट, ये हमने वाइट लाइट ली, उसको प्रिज्म में से पास किया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लाइट है वो क्या होगा, स्क्रीन पर 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, और जो बैंड बनेगा उसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, बैंड जो 7 कलर्स होते हैं वो आते हैं हमारे विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ आती है हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, जो इनके बीच की वेवलेंथ अगर लगातार आती है तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर बीच में से कोई इनके बीच में से विवग्योर, ठीक है, 4000 से एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कोई वेवलेंथ मिसिंग हो जाती है, या जैसे मान लो हमारे पास 4005 मिसिंग है, तो उसको हम बोलेंगे फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे हम? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या आता है, ये हमारे पास गैस है। ठीक है, गैस है और एटॉमिक गैस है। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, हीटेड विद इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम हीट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होगा, इसमें से क्या निकलेंगी? रेडिएशंस निकलेंगी। ठीक है, इसमें से रेडिएशंस निकली और वो प्रिज्म से, ठीक है, डिस्पर्स हो जाएगी स्क्रीन पे। बट यहाँ क्या होगा, ये कुछ ही वेवलेंथ की, कुछ ही कलर्स की वेवलेंथ हमें शो करेंगे। ठीक है, जैसे वायलेट की हो गई, इंडिगो की हो गई, फिर बीच में से मिस होगी, रेड की आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, हमें सम स्पेसिफिक वेवलेंथ वर प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पर हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही दिखाई देंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या ठीक है, जैसे ये है हमारी स्क्रीन। ठीक है, अब मान लो इसमें हमें ये वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर कुछ मिसिंग हो गया बीच में से, फिर इंडिगो मिसिंग हो गया, फिर रेड। ठीक है, जो वेवलेंथ है वो कुछ उसमें से हमें सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही दिखाई दे रही है, तो इसको बोलेंगे हम लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, देखो। ठीक है, ये मान लो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट एनर्जी सेल, ये सेकंड एनर्जी सेल, ये थर्ड एनर्जी सेल और ये फोर्थ एनर्जी सेल। ठीक है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, इसको हीट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, हीट किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे आ गया। ठीक है, क्या हुआ इसमें, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन absorbs energy and jumps to higher energy level। ठीक है, क्या हुआ, उसने एनर्जी ऑब्जर्व की और वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, वेरी अनस्टेबल। ठीक है, तो सेकंड क्या आ जाएगा,
इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, फिर से डी एक्साइट हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, फिर वो यहाँ से फिर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड आएगा हमारे पास, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक या फिर डी एक्साइट्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा फिर से, और क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, एमिटिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अब वो एनर्जी एमिट करेगा इनकी फॉर्म में रेडिएशन की, और इसको हम फोटॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा और एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा हमारा, एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, और जो इस फोटोन की एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, जो इनकी एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, E(n2 - E(n1)। ठीक है, और ये आता है हमारा hc/λ E(n2 - E(n1)। ठीक है, अब जो इनकी वैल्यूज़ होगी ये वही वैल्यूज़ लेगा जो क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे इनके बीच का डिफरेंस आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इन एनर्जीज की वैल्यू फिक्स्ड है तो लैम्डा की भी स्पेसिफिक होगी, वैल्यू होगी। देयरफॉर लैम्डा विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ओनली। ठीक है, तो लैम्डा भी की भी क्या होगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n2 to n is equal to 1, n is equal to 2 to n is equal to 1. Find the energy and wavelength. हमें बोला है कि एनर्जी निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, क्या बोला कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है n2 से n1 आया, तो इसकी हमने एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी होती है हमारे पास En इज इक्वल टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन है तो हमारे हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा हमारे पास 1, और डेल्टा E आता है E2 - E1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -13.6 1/n1 की 2² -13.6 इंटू 1/1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -13.6/4 + 13.6, तो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका हमने वेवलेंथ निकाली। ठीक है, वेवलेंथ निकालने के लिए ई आ गया hc/λ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, उनकी वैल्यू भरी, तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक इसकी शॉर्टकट है। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू 12375
लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तो था इसका शॉर्टकट। ठीक है, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालेंगे जिससे इजी रहेगा निकालना। ठीक है, तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू n2 टू n इज इक्वल टू n1। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस आ गया हमारे पास E(n2) माइनस E(n1). ठीक है, तो Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n2 स्क्र माइनस -13.6 Z² अपॉन n1 स्क्र। ये कॉमन निकालिए 13.6 और Z² अंदर रहेगी हमारे पास 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, Hc से मल्टीप्लाई भी किया, Hc से डिवाइड भी किया। Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू Hc 13.6 Z² 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र और डिवाइड भी किया। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 13.6 Z² अपॉन Hc इंटू 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम R, तो 1/लैम्डा, ठीक है, R Z² इंटू 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको R को बोलते हैं हम रिजवर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजवर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, समझ आ गया ना आपको कैसे निकालना है लैम्डा। ठीक है, अब बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। n इज इक्वल टू 1, इस तरफ आ जाएगी हमारी एनर्जी और इस तरफ आ जाएगी हमारी वेवलेंथ। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड सेल से फर्स्ट में आएगा, फिर थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, एन 5 6 से, इस तरह क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी, 1, n1 क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लाइमन सीरीज़। ठीक है, तो लाइमन सीरीज़ के लिए क्या होगा, जो n1 की वैल्यू क्या रहेगी, वो 1 रहेगी। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, और जो इन्फिनिटी से ला होगी इसको बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। ठीक है, अब बोले हमें, जैसे क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें पता है लैम्डा का फॉर्मूला हमने पढ़ा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू R(Z²) 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के लिए है तो एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1, 1/n2 से है तो n1 आ जाएगा 2 स्क्र माइनस 1/1 इज इक्वल टू 1 और ये 2। ठीक है, R 1 माइनस 1/4, तो आ गया 3R/4। ठीक है, तो लैम्डा आ जाएगा 4/3R। ठीक है, और 1/R की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 911, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे 912, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आगे दिस, अब अगर हमें दूसरा बोला है, ठीक है, पहली वेवलेंथ आ गई हमारे पास 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब सेकंड बोला हमें n3 to n = 1, ठीक है। तो 1/λ आ जाएगा R1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/9, तो आ जाएगा 8R/9, तो लैम्डा आ जाएगा 9/8R, ठीक है। तो इसको हम लेंगे 9/8 इंटू 9, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 1026 एंगस्ट्रॉम। तो सेकंड आ गई हमारे पास 1026 एंगस्ट्रॉम। हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि क्या है, जितनी छोटी ट्रांजिशन है, वेवलेंथ क्या है, उतनी बड़ी है, ठीक है। अब देखते हैं हम n = इन्फिनिटी टू n = 1, ठीक है। तो n/λ = R इंटू 1, और 1 - 1/∞, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आता है, 0। तो 1/λ = R, तो वो आ जाएगा हमारे पास λ = 1/R, तो वो आ जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आगे हमारे पास 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जितनी बड़ी हमारी ट्रांजिशन है, वेवलेंथ क्या है, उतनी कम है, और जितनी छोटी ट्रांजिशन है, वेवलेंथ क्या है, उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, जो हमारी एनर्जी है वो क्या है, ΔEhc/λ। तो एनर्जी और जो वेवलेंथ है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी होगी उतनी ही क्या कम होगी हमारी वेवलेंथ होगी, ठीक है। और जो हमारी लाइमन सीरीज़ है वो कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट सीरीज़, ठीक है। तो इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या आ गई, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो आ गई हमारे पास 911 एंगस्ट्रॉम। और लार्जेस्ट वेवलेंथ क्या आ गई, इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ वो आ गई हमारे पास 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है, और जो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। अब अगला पढ़ते हम बाल्मर सीरीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये है n = 1, ये तो होगा नहीं। अब n = 2, n = 3, n = इन्फिनिटी। अब क्या आएगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पे आएंगे, n = 2 में, 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, और इन्फिनिटी से 2 में, ठीक है। तो n1 क्या आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ वॉल्मर, इसको बोलते हैं हम वॉल्मर सीरीज, ठीक है, ठीक है। तो n1 = 2 आएगा, ठीक है। और अब इसकी हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखते हैं और लार्जेस्ट वेवलेंथ देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वेव 1/λ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी इन्फिनिटी से लेके
2 तक, ठीक है। तो वो आ जाएगा आर जेड स्क्र अपॉन 1/2 माइनस 1/इन्फिनिटी। तो आर एटॉमिक नंबर 1 आएगा जेड, और आर वैसे ही, तो 1/4 माइनस 0, तो r/4 आ गया। तो लैम्डा आ जाएगा 4/r, ठीक है। तो आ जाएगा 4 × 911, तो आ जाएगा 3644 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये आई, ठीक है, 400 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ देखें तो वो कहाँ से आती है, वो आती है n = 3 to 2, ठीक है। अब 1/λ = r × 1, अब आ जाएगा 1/2² माइनस 1/3², तो r 1/4 माइनस 1/9, तो आ जाएगा r 5/36, तो आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 36/5r, तो 36/5 इंटू, ठीक है, 911। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा फिर हमारे पास 36 × 182, तो आ जाएगा 6552 एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाएगी, सबसे छोटी लार्जेस्ट वेवलेंथ 6552 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो क्या देखा यहाँ पे हमने, जो सबसे छोटी ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ क्या है, बड़ी है, और जो बड़ी ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास बॉल्मर सीरीज़, और ये आती है हमारी विजिबल रीजन में, ठीक है। कहाँ पे आती है, विजिबल रीजन में। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ये बना रहे हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। इस तरफ है हमारी वेवलेंथ और इस तरफ है एनर्जी, ठीक है। ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, 7, 8 और n = इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगी हमारी लाइमन सीरीज़, ठीक है। ये आ गई हमारी लाइमन सीरीज़, ठीक है। और ये कौन सी रीजन में आती है हमारी, इसके लिए n1 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और ये इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, इसके 911 से 3600 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। और ये आती है हमारे अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। सेकंड आती है हमारी बाल्मर सीरीज़, ठीक है, 2 से 3 से 4 से, ठीक है, इन्फिनिटी से। इसके लिए n1 की वैल्यू आती है 2, और ये हमारी बाल्मर सीरीज़, ठीक है। और जो इसकी वेवलेंथ आती है वो आती है 3644 से ये 6552 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और ये आती है हमारी विजिबल रीजन में, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पास्टन सीरीज़, वो इसके लिए n1 की वैल्यू होती है 3, 4 से 3 पे आएगा, 5 से 3 पे आएगा, 6 से 3 पे आएगा, 7 से 3 पे आएगा और इन्फिनिटी से 3 पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पास्टन सीरीज़, ठीक है। और ये आती है हमारी लो इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। और नेक्स्ट आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज़, इसके लिए n1 की वैल्यू होती है 4, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 5 से 4 पे आएगा, ठीक है, 6 से 4 पे आएगा और इन्फिनिटी 4, इसको बोलते हैं हम ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है। और ये भी कौन सी रीजन में आती है, लो, ये आती है हमारी लो इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी पीफेंट सीरीज़, ठीक है,
इसके लिए हमारे पास n1 की वैल्यू आती है 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 6 से 5 पे, 7 से 5 है, इस तरह इन्फिनिटी से 5 में। तो इसको बोलते हैं हम पी फंड सीरीज, ठीक है। और ये आती है हमारी लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हम्फ्री, ठीक है। तो वो कौन सी आती है हमारी, इसके लिए n1 की वैल्यू होती है 6, ठीक है। हम्फ्री सीरीज, ठीक है। और ये भी हमारी आती है लॉन्ग इंफ्रारेड या हाई इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो ये है हमारी सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है क्या, कि जो हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ क्या है, इंक्रीज कर रही है, हमारी वेवलेंथ क्या है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कि हम नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन कैसे काउंट करेंगे, या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये हम 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या है, एक वेवलेंथ हमारी ये आ गई, एक 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 ये आ गई और एक ये, ठीक है। तो इनको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये फिर से आ गई तो एक बार ही काउंट होगी, 6 आई, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया 4 to 1, ठीक है। तो आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगी हमारे पास 6 नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी आ जाएगी, 6। उसी तरह 5 से 1 के लिए तो आ जाएगा 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो आ जाएगा 4 इंटू 5, तो आ जाएगी 10, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 10 ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, ये हम क्या करें, ये वाइट लाइट है, ठीक है, इसको हम, ठीक है, ये गैस है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से गई रेडिएशन से, फिर वो प्रिज्म से गई, ठीक है, और ये स्क्रीन पे आई हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये है पीछे तो क्या कर रहे थे हम, इसको हीट कर रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये गैस जो है वो कुछ लाइट को क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर, ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विद सम स्पेसिफिक वेवलेंथ, आएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट उसमें क्या होगा, जो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स क्या आ जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी, जैसे ये मिसिंग हो जाएंगी और डार्क लाइन्स शो होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये इसके बीच में आ रही है हमारी वेवलेंथ, ठीक है। अब कोई बीच में से मिसिंग होगी तो वो आ जाएगी डार्क लाइन्स की तरह, अब बीच में एक और मिसिंग होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएंगी हमारी डार्क लाइन्स इन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्पेसिफिक वेवलेंथ थी किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो क्या होगा फिर,
वो दो सेम वेवलेंथ, वो सेम वेवलेंथ क्या होगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग होगी। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वही पार्टिकल एनर्जी लेगा जिसकी से जरूरत हो, जो इनको ये ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपने इसका डिफरेंस कर लेना है दोनों का। ठीक है।